आज मैं आपके सामने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कौलन सदीदन, सीधी बात जी ना वो क्या कहते हैं वो जलेबी वाली बात नहीं, क्योंकि हमने जलेबी वाली बात करनी ही नहीं है। जलेबी वाली बात करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे दुनिया में ब्रांड पड़े हैं, वो जो जलेबीदार गुफ्तगू करके और मुसलमानों को उनके सीधे टारगेट से पिछले कई सालों से, जब से हम मगलूब हैं, उनको सीधे टारगेट से पीछे करके बैठे हुए हैं और वो फंडिड हैं। जो भी मुसलमानों को उनके सीधे टारगेट से पीछे करेगा वो फंडिड है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका नफ्स उसको फंडिड करके बैठा हो। तो अब स्ट्रेट वे क्या है, सीधा रास्ता क्या, एक ही है जो मैंने बताया था आपको पहले दिन कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। एक ही मकसद है, निज़ाम खुदा को दुनिया पे गालिब करना। अब किन कौमों पे इस निज़ाम को गालिब ना करने की वजह से, क्योंकि गालिब करने के लिए एक जदोजहद चाहिए होती है, एक पूरी स्ट्रगल चाहिए होती है, एक पूरी टीम होती है। कैसी टीम? कुरान औला वाली जैसी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी टीम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी लीडरशिप, वो ऐसी टीम चाहिए होती है। तो अब अगर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो वो कौन सी कमियां उस टीम में रह गई, वो कौन सी कमियां उस कौम में रह गई जो वो इस टारगेट को अचीव ना कर सके, और बजाय अल्लाह के इनाम लेते अल्लाह ने उनको अजाब में मुब्तला कर दिया। आज मैं आपके सामने, जब हम अल्लाह का बताया हुआ टारगेट, जिसको हम कहते हैं अल्लाह का निज़ाम गालिब करना, मखलूक खुदा की वेलफेयर के लिए, अगर वो नहीं करते हैं तो किन अमलों की वजह से, कौन सी वो कौम अमल छोड़ देती है जिसकी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं होता है और अल्लाह सजा के तौर पर आपको मुख्तलिफ किस्म के अजाबों में मुब्तला कर देता है। तो आज बात होगी वो कौन से अजाब आते हैं अगर वो टीम, वो कौम, वो खित्ता, वो बस्ती अगर वो निज़ाम नहीं लेके आती तो अल्लाह उनको किन अजाबों में मुब्तला करता है। तो सबसे पहले हम कुरान मजीद से, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, ये कोई वो ना, अब मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा और अक्सर ये लफ्ज़ बोला जाता है कि हमें बहुत सारे जो हमें हमारी कौम को गाइड कर रहे हैं और नाम नेहाद जो है ना वो मुसलमानों के लीडर बन के बैठे हुए हैं, वो जिस भी कैटेगरी में फाल कर रहे हैं, तो वो हमें एक बस की, वो कहते होते हैं ट्रक की ऐसी बत्ती के पीछे लगा के बैठे हुए हैं जिसका कोई स्टॉप ही कोई नहीं है, जिसकी कोई मंजिल ही कोई नहीं है। और अगर इनकी बातों में कोई चीज़ होती, क्योंकि अमल भी नहीं है ना उनमें और स्ट्रेट रास्ता भी ना बताया किस रास्ते पे चलेंगे, तो नतीजा सिफर और अल्लाह का अजाब हम पे मुसल्लत, अल्लाह का निज़ाम नहीं आया। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट लेता हूँ कि जब अल्लाह का निज़ाम नहीं आना होगा, आप मगलूब होंगे, अल्लाह के निज़ाम का गालिब ना होना आप पे सबसे बड़ा अजाब है उस कौम पे, क्योंकि उससे फिर चीज़ें आगे निकलती हैं। तो स्टार्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत नंबर जो है वो 29 है और आयत मुबारका जो है वो 23 है, जिसमें अल्लाह ताला ने लफ्ज़ यूज़ किया है। मैंने लफ्ज़ कुरान, क्योंकि अज़ाब का लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, तो यहाँ पे अल्लाह यूज़ करते हैं अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की आयतों को और इसकी मुलाकात को बुलाते हैं वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो जाएं और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो मेरी रहमत से नाउम्मीद, पहला क्या बोले हैं? जो अल्लाह की आयतों के इनकारी हैं। अब अल्लाह की आयत क्या थी? अल्लाह की आयत थी कि हु वल्लाज़ी अरसला रसूल बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ी ली युज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ कारिहल मुशरिकीन,
कि आपकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि तमाम दुनिया के बातिल निज़ामों पे अल्लाह का बनाया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम, अल्लाह का बनाया हुआ जुडिशल सिस्टम, अल्लाह का बनाया हुआ माशरती सिस्टम, अल्लाह का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम और अल्लाह का बनाया हुआ अस्करी निज़ाम गालिब करो। ये था अल्लाह की उस आयत जिससे हम आज मुसलमान इनकारी हो गए। तो अल्लाह ने कहा जो मेरी आयतों के इनकारी हैं वो नाउमीद हो जाते, वो मेरी रहमत से नाउमीद हो जाते। तो क्या निकला कि मायूसी नाउमीदी, अल्लाह ने भी कह दिया है कि जो मेरी आयतों का इनकार करेंगे वो नाउमीद हो जाए। तो नाउमीदी फिर क्या हुई? नाउमीदी सबसे बड़ा अजाब है। इस वक्त क्या है? इस वक्त मुसलमान उम्मत में इस वक्त हमें क्या है? हमें मायूसी छाई हुई है। हम मायूस हो चुके हैं कि हमारे पास जी उतने वसाइल नहीं है कि हम उन कौमों का मुकाबला कर सकें। हमारे पास जी उतनी इंटेलेक्चुअल स्किल नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकें। हमारे पास इतनी तादाद नहीं है उनका मुकाबला कर सकें। हमारे पास वसाइल नहीं है। ये जो 4, 5, 6, 7 बातें आपके अंदर मायूसी पैदा करके खड़ी हुई हैं, तो मायूसी की इस कैफियत को अल्लाह ताला का अजाब कहते हैं। और ये कोई भी नहीं बता रहा कि मायूसी खुदा का अजाब है। मायूसी क्योंकि आगे भी फिर अल्लाह ने कहा कि जो लोग मायूस होते हैं वो कुफर करते हैं, और कुफर का वो कुफर करते हैं, वो इनकार करते हैं। अब काफर कौन है? जो अल्लाह की आयतों का इनकार करता है। तो जो अल्लाह की आयतों को भूल जाते हैं, जो अल्लाह के स्ट्रेट फॉरवर्ड मकसद को, गलबा इस्लाम को भूल जाते हैं, वो नाउमीद हो जाते हैं। और मुसलमानों की इस वक्त कैफियत जो है वो मायूसी की है। तो जब भी आप मायूस होंगे तो समझ लें कि आप अजाब में मुब्तला हैं। और ये तो बताया ही नहीं जा रहा कि जो मायूसी है वो अजाब है। और तो हमें तो ट्रक की किसी और बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और हमने फील ही नहीं किया इस बात को कि मायूसी है क्या थी। हमने फील ही ना किया, हमने इसको हल्का कर दिया, बिल्कुल ही हल्का कर दिया। कोई बात नहीं, मायूस होगा, कोई बात नहीं। वो मायूसी खुदा का अजाब है। जब आप फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो घर से ही नहीं निकलूंगा, तो यू आर उस वक्त उन लम्हों में आप अल्लाह की उस ताकत को जो रहमत की शक्ल में होती है वह भूल के बैठे होते हैं। आप मायूसी के अजाब में मुब्तला हैं। तो इस वक्त मुसलमानों की कैफियत मायूसी के अजाब में मुब्तला है। आगे चलें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये 26 नंबर आयत सूरत है और आयत नंबर 158 है। और अल्लाह ने कहा अक्सारुहुम मुमिनून। मैं लफ्ज बोल के आपके इसमें ये भी यूज किया कि फअखज़हुमुल अज़ाब, और अजाब ने उन्हें आद बोचा। बेशक इसमें इबरत है, अजाब में इबरत, अजाब का लफ्ज है। और इनमें से अक्सर लोग मोमिन न थे। यानी अजाब किन लोगों पे आते हैं? जो मोमिन नहीं होते हैं। तो मोमिन की निशानी अल्लाह ने बताई है। मैं फिर वो मुझे बार बार घूम के वहीं पे आना पड़ता। जो इमाम बशीर की रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मोमिन वो होते हैं जो गालिब होते हैं। वला ताहिनू व तहज़नू अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनों की शर्त है कि वो गालिब होते हैं। तो जो मोमिन नहीं है वो अजाब में मुब्तला है। हम इस वक्त गालिब नहीं है, हम मोमिन नहीं है। अज़रुए कुरान मजीद की इस आयत मुबारका के मुताबिक तो हम जो हमारे पास इस वक्त जिस कैफियत में हम हैं, नाउमीदी की, मायूसी की, ये आपके ऊपर और बहुत सारे वसाइल की कमी की जो आप शिकायतों के दरबान लगा के बैठे हुए हैं, अज़ाब इलाही में मुब्तला है। और आपको नजर ही नहीं आ रहा है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है। और फिर वो ट्रक की बत्ती, बार बार मुझे ये लफ्ज कहना पड़ रहा है। आप यही समझ के बैठे हैं कि अल्लाह उधर आग लगा दे और आप सबको जला दे तो ये अजाब है। वो भी अजाब था। और जिस कैफियत में इस वक्त आप पड़े हुए हैं, ये भी अजाब की एक कैफियत है, क्योंकि अल्लाह के निज़ाम को आप गालिब नहीं कर सकते। आगे चलो। आगे फिर 26 नंबर आयत है और इसका 189, 26 नंबर सूरत 189 इसकी आयत मुबारका है। चलिए, इसको मैं थोड़ी सी लंबी है, इसको आगे निकल जाता हूँ। इसको आप पढ़ सकते हैं, आगे देखें। 24 नंबर सूरत है और 19 आयत है।
अल्लाह ने कहा अज़ाबुन अलीम, यहाँ पे भी अल्लाह ने अज़ाबुन अलीम। कौन सा अज़ाब? जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाते हैं, बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं, इनके लिए दुनिया में भी अल्लाह कह रहा दुनिया में अज़ाब, ये दुनिया का अज़ाब। और हमें तो बस वो बार बार मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, हमें तो ये कह दिया कि सारे अज़ाब आपको तो जनाब रोज़े क़यामत है। हमें तो ये ड्रामा कर दिया गया, हमारे साथ तो ये खिलवाड़ किया गया, हमें तो बताया ही नहीं गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया ही नहीं गया कि दुनिया में आप पे कौन से अज़ाब आने थे। और हमें ख्वाब गफलत में सुला दिया गया। ख्वाब गफलत में सोना भी एक सबसे बड़ा अज़ाब है, वो आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। हमें बताया गया सिर्फ एक ही बात, और ये किन्होंने बताया कि नहीं जी आपको तो आखिरत में सारा, तो दुनिया में। और ये अल्लाह कह रहा है फिर दुनिया वाला आखिरत। मैं अरबी ये पढ़ दूं, इन्नल्लाज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशातु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। फिर दुनिया वल आखिरत, बात क्लियर कट कह रहा है अल्लाह, दुनिया और आखिरत में। आपको तो कहा गया था सब आखिरत में, तो ये दुनिया कहाँ से आ गई? और आपको ये जो दुनिया के अज़ाब थे उनको इतना आपसे उन लफ्जों को हल्का किया गया कि नहीं यार ये तो छोटी सी बात है, आपके सामने मायूसी, नहीं यार ये छोटी सी बात है। आप मगलूब हो गए मायूसी की वजह से, ये छोटी बात थी। अल्लाह का निज़ाम जिसको आपने गालिब करना था, मायूस होके बैठ गए, ये छोटी सी बात थी। और उसके बाद फिर ये जो अज़ाब आया आपके ऊपर, जो आगे अब कुरान की आयतों में आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया कि मुसलमान उम्मत को आखिरत के चक्कर में फंसा के दुनिया को मर्दार कह दिया और आखिरत पे जाके डाल दिया, और दुनिया के अज़ाबों का बताया ही नहीं। ये प्रॉब्लम आया हमें सब। और ये बताने वाले कौन थे? अब मैं क्या कहूँ, फिर मुझे कहना पड़ता है कि ये सारे बिके हुए, ये सारे फंडेड लोग, ये कुरान के बेअमल आलिम, उन्होंने, और आगे कुरान की वो आयत आने वाली है, कुरान की आयतों से हम साबित करेंगे कि ये बेअमल आलिमों ने जो खिलवाड़ किया दीन इस्लाम से, वो अपने ही गद्दार थे, वो अपने ही मुनाफिक थे। दुश्मन ने तो हमें क्या नुकसान पहुंचाना था, हमें तो अपनों ने नुकसान पहुंचाया। और मुसलमानों की तारीख में मुनाफिकत, मुसलमानों की तारीख में अल्लाह के दीन को खुद अपने लोगों का नुकसान पहुंचाना, ये तारीख भरी पड़ी। तो ये आगे अल्लाह ने कहा कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई पता क्या है? आपको टारगेट से हटा देना, ये है बेहयाई। वो भी बेहयाई है, वो जना, इसकी भी आयत आई है कि अल्लाह कहता है मैं जानी को आग के अजाब में जला के रख दूंगा। वो एक्सट्रीम बेहयाई है। और अल्लाह के टारगेट से हटा देना और आपको छोटी छोटी बातों के पीछे लगा देना, ये भी बहुत बड़ी बेहयाई है। अल्लाह कह रहा है मेरे निज़ाम को गालिब करें, आप कहेंगे नहीं जी रोटी का चक्कर है। अल्लाह कहता है कि मेरे निज़ाम को गालिब कर, आप कहें नहीं जी मेरी औलाद मेरे आगे, मेरी औलाद बड़ी प्यारी है। अल्लाह कहता है कि जनाब मेरे निज़ाम को गालिब करे, नहीं जी मेरा तो कारोबार जरा मेरा फिस्क हो जाना। ये बेहयाई है, ये बेहयाई है, ये नाउमीदी है, ये मायूसी है, ये अल्लाह की आयतों का इनकार है, जो पहले मैंने स्टार्ट में बात की। तो जब आप अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, आप अज़ाब इलाही में मुब्तला हो। आगे चलते हैं, आगे ये देखें, अभी ये सूरत हाल अभी हमारे सामने है, क्योंकि गंदम को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। बड़े बड़े जालिम नाम ने आज मुसलमान मुनाफिक गंदम को स्टोर करके बैठे हुए, कीमतें बढ़े, ऑयल के डिपोज को स्टोर करके बैठे हुए, ऑयल बढ़े। आप मुझे बताएं, जो मखलूक खुदा के लिए मसाइल पैदा करते हैं, जो अपने मुल्क से खिलवाड़ करते हैं, वो कहाँ से यार निकले? ये सूरत है, सूरत नंबर 11 और आयत नंबर 84 है। फिर अल्लाह ने कहा अज़ाबा यौम मोहीद, हमने मदीन वालों की तरफ इनके भाई शोएब को भेजा। इसने कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं है, और तुम नाप तोल में कमी ना करो।
करो तो मैं तुम्हें असूदा हाल कर रहा हूँ और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन का अजाब का खौफ है। यानी कि जो नाप तोल में कमी करते हैं, अल्लाह ताला अज़रूए कुरान मजीद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को गाइड करते हैं इस आयत से कि वो लोग अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। हम डंडी मार रहे हैं, हम नाप तोल में कमी कर रहे हैं, हम ज़ख़ीरांदोज़ी कर रहे हैं, हम मिलावट कर रहे हैं। ये तीनों चीजें ना, नाप तोल में कमी, मिलावट करना, ज़ख़ीरांदोज़ी, तीनों एक ही बातें, सिर्फ एक ही बातें। और जो बंदे ये काम करते हैं, अल्लाह कहते हैं कि वो बंदे और वो कौमें खुदा के अज़ाब में मुब्तला। आपको तो ये अज़ाब लग ही नहीं रहा। आप तो ये समझ के बैठे हुए हैं कि इन चीजों से तो मेरी दौलत बढ़ जानी है, और वो दौलत जो है वो आपके पीछों वालों के लिए भी अजाब बनेगी और उस कौम के लिए जिसके साथ ये आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बंदा बेचारा बड़ी मेहनत से 100 रुपया कमा के आपके पास चावल लेने के लिए आता है, आपकी तगड़ी में फर्क है। आप उसको वो चावल दे रहे हो जो 2 नंबर क्वालिटी का है और रेट उससे पहली क्वालिटी का ले रहे हो। इससे बड़ा जुल्म क्या। आप उसको दूध वो दे रहे हो, रेट उस दूध का असली का ले रहे हो और दे रहे हो उसको पानी डाल के। आप उसको घी वो दे रहे हो आलू डाल के और रेट उससे पूरा ले रहे हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। अल्लाह कहता है कि जो कौमें, क्योंकि जो मगलूब कौमें होती हैं उनमें ये हरकत सकनात होती हैं। अब मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली बात करना चाहता हूँ। देखे ना, जो गालिब कौम है वो नाप तोल में कमी करती है, वो क्वालिटी में कमी करती है, वो ज़ख़ीरांदोज़ी करती है, तो ये है फर्क कि जो कौमें गालिब होती हैं ना उनमें इस तरह के अजाब नहीं। और ये अजाब है, ये आप पे अजाब है। अल्लाह कह रहा है ये अजाब है और आप इसको ये समझ रहे हैं कि जो दौलत बढ़ाने का एक तरीका है। ओ भाई, ये अजाब है। आगे चलें तो आज मैं बड़ी हैरान कुन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस एक मोटी सी आग के चक्कर में आपको डाल दिया गया कि वो जला दिए गए, वो अजाब है। ये जो गैर महसूस तरीके से अल्लाह ने कुरान में तो क्लियर कट कर दिया। और इन 2 नंबर मुकर्ररीन ने, 2 पैसे वाले पैसे लेके झूठ बोलने वाले मुकर्ररीन ने आपको किस खाते में डाल दिया। ऐसे ही मुसलमान कौम मगलूब नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया इस कौम के साथ। और अब इस खिलवाड़ को रोकेगा कौन? कौन सामने आएगा इस खिलवाड़ को रोकने के लिए? ऐसे दीन इस्लाम मगलूब नहीं हुआ। बहुत बड़ी साजिश की गई, बहुत सारे अजान को खरीदा गया और बहुत सारी कौम को, जो हरकत करने वाली कौम थो, उनको तानासान और मायूस करके खुडे लाइन लगा दिया गया। ये बहुत बड़ी साजिश की गई मुसलमान। आगे चलें। इसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत है, हाँ जी, ये सूरत बकरा है, आयत नंबर 174 है। गौर से सुनिएगा। यहाँ पे भी अल्लाह ने कहा अज़ाबुन अलीम, बेशक जो लोग अल्लाह की तारी हुई किताब छुपाते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जो अल्लाह की अतारी हुई किताब छुपाते हैं, ये नाप तोल की कमी की, अजाब की आयतें नहीं बयान करते, ये बयान नहीं करते कि अल्लाह के निज़ाम को गालिब करना है, ये बयान नहीं करते कि फिरका बंदी शिरक है, ये बयान नहीं करते कि मुसलमानों की ताकत का राज अखुवत में है, ये बयान नहीं करते कि मोमन वो होते हैं जो गालिब होते हैं। ये सारी बातें जो छुपाते हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक जो लोग अल्लाह ताला की तारी हुई किताब को छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं। क्या बेचते हैं? इन चीजों को छुपा के उनसे पैसे लेके अल्लाह मुसलमान कौम को गलबे की बजाय मगलूबियत की तरफ धकेलते हैं। ये पैसे लेके, ये जालिम लोग, यकीन मानो कि ये अपने पेटों में आग भर रहे हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे आगे सुने, ये मैं बड़ी है, मैं इट्स वेरी अस्टॉनिशिंग। हमें तो यही बताया गया ना। अब ये थोड़ी सी है रिसर्च ओरिएंटेड बात, ये थोड़ी सी हाई फाई बात है। हमें तो यही बताया गया ना, हम ऊपर जाएंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे। अल्लाह कहता है कि मैं इनको रोजे क़यामत मुंह भी नहीं लगाऊंगा, इनसे बात भी नहीं करूंगा, इनको देखूंगा भी नहीं। यानी ये बगैर अल्लाह को देखे हुए, बगैर ही दोज़ख में। हमें तो ये बताया गया ना, हम सारे आगे जाएंगे, अल्लाह मियां हम हर एक से पूछेगा। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक जो लोग अल्लाह ताला की तारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी नहीं करेगा।
बात भी नहीं करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आगे चलें, आगे फिर बहुत बड़ी बात है। ये सूरत 4 है, आयत नंबर 37। में थोड़ा तेजी से भी निकलता हूं। जो लोग खुद बखीली करते हैं, बखील कौन होते हैं? जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालिहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मैंने मोमिनों की जान और मालों के बदले में जन्नत का सौदा किया। जान और माल के जरिए से अल्लाह के निज़ाम को गालिब करना था। और ये लिख रहे हैं कि जो लोग खुद बखीली करते हैं और दूसरों को भी बखील करने का कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो अपना फजल उन्हें दे रखा उसे छुपा लेते हैं। हमने इन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। सबसे बड़ा ना मैं कहता होता हूँ, क्योंकि हम एक इनकलाबी स्ट्रगल कर रहे हैं 2004 से। हम माली तौर पर, मैंने 2004 से वैसे तो मैं जब से भी अल्लाह ने मुझे अक्ल शऊर दिया, छोटी सी उम्र में एक ही ख्वाहिश होती थी कि हम अल्लाह के निज़ाम को गालिब करेंगे, हम अल्लाह के निज़ाम को आगे लेके चलेंगे। लेकिन 2004 में प्रैक्टिकली आए। 2004 से लेके आज तक हमने ना अपने माल को कभी छुपाया है, ना अपने टाइम को कभी ये कहा कि जो मैं टाइम अल्लाह की राह में लगाऊंगा तो वो मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। और जो लोग अल्लाह की राह में माल को छुपा के रखते हैं, अपने माल को खुदा बना लेते हैं, अपने माल को अल्लाह के दीन को गालिब करने की बजाय उसके पहाड़ लगा लेते हैं, वही माल उनके लिए अल्लाह कहता है कि अजाब बन जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने आपको माल अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए दिया था। जैसे हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम के जो जानिसार थे, वो चाहे हज़रत अबू बकर सदीक हो सारा ही माल, वो चाहे उस्मान गनी हो सारी की सारी दौलत, वो चाहे हमारी अम्मा खतैजा हो, हज़रत हमारी अम्मा पहली जो अम्मा है, सारा माल ही दे दिया अल्लाह की राह में, और हम सांप बन के बैठे। और मैं कहता होता हूँ ये जो ना आज का मुसलमान जो है वो टाइम तो दे लेगा, लेकिन जब माल की बात आई है वो फौत हो जाएगा। और अल्लाह कहता है ऐसे माल को जो छुपाते हैं उनके लिए मैंने आग का अजाब तैयार रखा है। आगे सुने, क्योंकि इसी वजह से माल और जान से तो दीन गालिब होना था। हमें पैसे चाहिए अल्लाह के निज़ाम को गालिब करने के लिए, अल्लाह के मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, और हमने और आप अपने माल को छुपा के बैठे हुए हैं, तो अल्लाह आपको छोड़ेगा कैसे? आप अल्लाह को कहे नहीं जी मैंने टाइम दिया, तो अल्लाह कहेगा मैंने तो अनफुसहुम व अमवालिहुम की बात की थी, और तुम्हारे पास तो माल था, और तुम्हें नजर भी आ रहा था कि अल्लाह की जमात को इस वक्त माल की जरूरत है, जंगे बदर की कैफियत है, जंगे ओहद की कैफियत है। कि अगर ये जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं खाकसार तरीक को, इस वक्त हमें एक पूरे निजाम की जरूरत है, हमें एक पूरे सिस्टम की जरूरत है। और आप अगर अपने घरों में पैसे रख के बैठे हुए हैं, मैं अपने खाकसार साथियों से ये बात कर रहा हूं, तो आप अल्लाह को क्या मुंह देंगे जाके? आप अपने अल्लाह को क्या शक्ल दिखाएंगे जाके? ये कहेंगे कि हाँ जी हमने टाइम दिया था, तो अल्लाह तो कुरान में कहेगा अनफुसहुम व अमवालिहुम, क्या माल को क्यों छुपाया था? क्योंकि मैंने तो जन्नत का जो सौदा था वो जान और माल की बुनियाद पे किया था, तो तुम किस हवाले से मुझे कहते हो कि मैंने टाइम दिया है और मुझे जो जन्नत में डाल दो? तो ये मुनाफिकत नहीं होगी, ये मुनाफिकत अल्लाह नहीं कभी भी छोड़ेगा। आगे अल्लाह ताला सूरत 4 है, आयत नंबर 138 है, अल्लाह ने क्लियर कट कह दी है, मुनाफिकों को इस अमर की खबर पहुंचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब मैं बड़े दिनों से आपसे कह रहा हूँ, मुनाफिक जो है ना वो काफिरों में नहीं होने, वो हम में से होने हैं। नाम नेहाद कौली मुसलमान, जो अमल से निकले हुए, जो अल्लाह के सही मानों के जिक्र से निकले हुए। क्या था अल्लाह का जिक्र? मेरी राह में माल दो। क्या था जिक्र? मेरी राह में अपनी औलाद लेके आओ। क्या था जिक्र? मेरी राह में पूरा नफ्स लेके आओ, पूरा माल लेके आओ, अपनी तिजारत बंद करके मेरे मिशन के लिए निकलो। तो आप तो निकले नहीं, आपने तो कौली अल्लाह से बातें की, आप तो कौली अल्लाह को राजी करने पे लगे रहे। तो अल्लाह कहता तैयार हो जाओ, इन मुनाफिकों के लिए मैंने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर। ऐसे नहीं दीन इस्लाम अगले होगा, ऐसे नहीं हुआ। ये हमारी बेशुमार बेहया करतूतों की, इसे बेहयाई कहते हैं। जब आप अमल से हट गए ना, ये बेहयाई है। अल्लाह इसको बेहयाई कह रहा है कुरान में। आगे चलो, तो अल्लाह फरमाते मुनाफिकों की इस अमर की खबर पहुंचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला तुम्हें सजा देकर क्या करेगा? अल्लाह कहता मैं तेन सजा नहीं देना चाहता, अगर तुम शुक्रगुजारी, अगर तुम मेरे कहने लग जाओ,
और बामान रहो। अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे फिर ये सूद की बात आ गई है। इस वक्त हम गली मोहल्लों में सूदी कारोबार कर रहे हैं। 1,50,000 देने, अच्छा 50,000 आप हमारी गली मोहल्लों में हो रहा है ये सूदी। हाँ जी 60,000, 50 देंगे 60 लेंगे। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, सूरत नंबर 4 आयत नंबर 161, जो सूद और सूद जिससे मना किए गए थे इसे लेने के बाद बायस और लोगों का माल न हक मार खाने के बाद सूद और जिथे साडा दा लगता उथे लोगों का माल खा लिए। कैसे खाते हैं? जब आप चीजें बेचते हैं, 2 नंबर चीजें देते हैं, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, किसी भाई का जो हिस्सा था, बहन का हिस्सा था, वो क्या बहन का हिस्सा नहीं होता? वो बहन का हिस्सा नहीं होता, अल्लाह ने तो रखा है। उसका माल, उसका हिस्सा ना हक मार खा जाते हैं। क्या जवाब देंगे हम कुरान? अल्लाह ना जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है और सूद जिसे मना किया गया था और इसे लेने के बाद और लोगों का माल ना हक मार खाने के बाद और इनमें जो कफार है हमने इनके लिए अलमनाक अजाब तैयार कर रखा। और ये करतूतें हैं हमारी, इन करतूतों की वजह से अल्लाह की वो जमात ना, जब हम किसी का माल ना हक खा जाएंगे तो वो जमात बनेगी, वो आपका साथी बनेगा, वो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए पूरी जान और माल के साथ आपके साथ स्ट्रगल करेगा। जब आप उसके साथ बदयानती करोगे वो जमात ही नहीं बनेगी। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब आ गई वो बात उलमा वाली, ये सुन लें, नोट कर लें। सूरत नंबर 9 है, आयत नंबर 34 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबद जिन्हें हम बड़ा नेक समझते हैं, लोगों का माल ना हक खा जाते और अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोने चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे। उलमा और आलिम, उलमा इल्म रखने वाले। अब देखें, जब से हम मगलूब हैं, क्या इन्होंने हमें स्टेट वे टारगेट दिया कि हमारा टारगेट क्या था? हमें तो उस टारगेट जो अल्लाह के निज़ाम को गालिब करने का टारगेट था, जिसके लिए एक पूरी जमात चाहिए थी, जिसके लिए एक पूरा ग्रुप और टीम चाहिए थी, जिसके लिए पूरी जान और माल चाहिए थी, बजाय उस टीम को बनाने के उसको मुख्तलिफ ग्रोहों में इन्होंने तकसीम कर दिया, सुन्नी शिया वाबी बरेलवी देवबंदी में। और अल्लाह के निज़ाम को गालिब करने के लिए जहां पे जान और माल लगाना था, वो लोगों का जान और माल अपनी जाती गर्जों के लिए लोगों को साथ लगा के उस टारगेट से दूर कर दिया गया। और अगर ये दूर ना करते तो आज ये कैफियत ना होती कि हम इस वक्त मगलूब बैठे हुए हैं। ये जुल्म और सितम इन्होंने रचाया है। इसीलिए अल्लाह ताला 1400 साल पहले ही जानता था कि यही लोग मुसलमानों को मिसलीड करके उनको इनके असल टारगेट से दूर करेंगे। और फिर जो मैंने अभी बात की, जो खुदा की राह में माल खर्च, अभी अल्लाह की जमात को पैसा चाहिए और आप कहें जी हम तो देते ही नहीं। आपको अल्लाह ने वो माल दिया, आप ऐसे नहीं, अल्लाह ने कहा मैंने औलाद से और माल से आपको आजमाना है, तो वो आप आजमाएगा ना, आपने नहीं दिया। आगे फिर थोड़ा सा और चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा करीब इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ, थोड़ी लंबी हो रही है। आखिरी आयत फिर 1-2 हदीसें आपके सामने रख दूं। आगे सुने, बिल आखिर ये सूरत है 41 और नंबर इसका 16 है। बिल आखिर हमने इन पर, देखें, बिल आखिर हमने इन पर एक तंदो तेज आंधी मनहूस दिनों में भेज दी। यानी आंधियों का आना और मनहूस दिनों का आना। मनहूस दिन पता क्या होते हैं? मनहूस दिन पता क्या होते हैं? जब हम मायूस होते हैं। मनहूस दिनों में, नाउमीद दिनों में अल्लाह जब आपके ऊपर आंधियों का तूफान लाता है, इट्स कॉल्ड अल्लाह का अज़ाब। इसे कहते हैं अल्लाह का। कितनी आंधियां आप पे आ रही हैं, कितने सैलाब आपके ऊपर आ रहे हैं, कितने आप पे जलजले आ रहे हैं, कितनी आप पे बारिशें आ रही हैं अजाब की शक्ल में। अब कौन सा अजाब आप लेंगे तो आपको अकल और होश आएगी कि हम वाकई टारगेट से पीछे हट चुके हैं। कौन सा अजाब चाहते हैं आप? टोटल मलियामेट ये चाहेंगे, फिर उठेंगे। मायूसी का अजाब आपके ऊपर, नाउमीदी का अजाब आपके ऊपर, सुस्ती और कायली का अजाब आपके ऊपर, काम चोरी, क्योंकि काम चोर हुए तो इसलिए अल्लाह के टारगेट पे काम करने के लिए क्या, काम चोरी का अजाब आपके ऊपर।
काम चोरी अल्लामा मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। अब देखें, आप कंपैरेटिवली मैं बात करूं, आप देखें वो जो दूसरी कौमें जो इस वक्त वो काम चोर हैं, आप काम चोर हो। क्या दूसरी कौमें सुस्त हैं? आप सुस्त हो। क्या दूसरी कौमें नाउम्मीद हैं? आप नाउम्मीद हो। ये तीन चीजें, मायूसी, नाउम्मीदी, काम चोरी, सुस्ती, गफलत, ये अल्लाह के बहुत बड़े अजाब हैं जो इस वक्त हम पे मुसल्लत है। हम गफलत को अजाब ही नहीं समझते, हम सुस्ती को अजाब ही नहीं समझते, हम काम चोरी को अजाब ही नहीं समझते। क्या उस कौमों में ये तीनों खसूसियात हैं? तो ये वो चीजें थी जिससे हमें मिसलीड किया गया, जिससे हमें टारगेट से हटाया गया। तो बेलाकर तो अल्लाह ने क्या कि मनूस दिनों में मैं तुम्हें तेज आंधियों के जरिए तुम पर अजाब मुसल्लत करूंगा। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिर में, थोड़ा सा आगे, ए ईमान वालो, हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालो, ये सूरत 61 है, आयत नंबर 10 है। ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तजारत बतला दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह क्या फरमाते हैं, यानी अजाब से बचाए। अजाब यानी अगर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी तजारत बताता हूँ तो जो तुम्हें दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा लेगी। वो तजारत क्या? सुने, अल्लाह ताला पर और इसके रसूल पर ईमान लेके आओ, यानी अल्लाह के पूरे फर्मा बरदार बनो, कौली नहीं अमली, और रसूल की पूरी अतात करो। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, और अल्लाह की राह में अपनी मालों और जानों से जिहाद करो, क्योंकि वो इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालिहिम, जानों और मालों के बदले में अजाब नहीं फिर जन्नत मिलेगी। इसलिए अल्लाह कह रहा अपनी जान और माल के जरिए। अब माल में आपकी औलाद आ जाती है, माल में आपकी दौलत आ जाती है, माल में आपकी जिन्स आ जाती है, और नफ्स में आपके बेटे भी आ जाते हैं, आप खुद भी आ जाते हैं, आपके भाई भी आ जाते हैं। तो ये है वो तजारत जो दुनिया में और आखिरत में अल्लाह के अजाब से बचा के तुमको कामयाब कर देगी। अब आखिर में एक दो हदीसें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मकसद सिर्फ यही था कि हमें ये पता चल जाए कि बेसिकली अजाब था क्या, क्योंकि जब तक हमें अजाब क्लियर नहीं होगा कि अजाब किस किस्म के अल्लाह ताला दुनिया में भेजता है उस कौमों को सजा के लिए और आखिरत में, और हमें गुड़मुड़ कर दिया गया, हमें टारगेट से हटाया गया। तो आगे मैं चाह रहा था कि हदीसों में भी आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ये मैंने काफ़ी लंबी तैयार की थी। एक और सुन लें, ये एक आयत है 11 से 84 तक, हमने मदीन, ये पहले हमने पढ़ ली है, चलो मैं डायरेक्ट उसी पे आ जाता हूँ। मैं जो ना आपको हदीसों पे आ जाता हूँ। ये एक दो थोड़ा सा, और ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा। हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, ये मुश्कात शरीफ की बजाय मैं दूसरी आयत आपके सामने बुखारी की रख देता हूँ। बुखारी में अल्लाह ने कहा कि जो जान, ये बुखारी की हदीस मुबारक 2364 है और ये सही है। इसमें इसका लुबे लबाब ये है कि एक औरत ने ना एक बिल्ली को भूखा रखा था, यानी जो लोग जानवरों पे जुल्म करते हैं अल्लाह ने, तो और अल्लाह तो जानवरों पे भी जुल्म करने पे जो लोग जुल्म करते हैं उनको है ना अजाब में मुब्तला कर देता है। आगे एक और जगह पे ये भी बुखारी की हदीस है, 2823 है, इसका दर्जा सही है। इसमें मैं पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये गौर से सुनिएगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, किससे? आजिज़ी, कमज़ोरी से, जो हम कमज़ोर होकर बैठ जाते हैं कि मेरे को तो कुछ होना ही नहीं, मैं तो लाचार हो गया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और सुस्ती से। अब देख लें, अल्लाह ने क्लियर कट बता दिया है कि सुस्ती एक अजाब की शक्ल है, और इसके बाद बुज़दिली। अब हम बुज़दिल होके बैठे हैं, सुस्ती और बुज़दिली हमारे अंदर है, पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर, कि हम गालिब नहीं आ सकते, हमारे पास वो यानी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम दूसरी कौमों पर गालिब आ सकें। ये सुस्ती, ये बुज़दिली। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और बढ़ापा की जलील हदूद में पहुंच जाने से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जिंदगी और मौत के फितरों से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से। तो यानी सुस्ती और काहली और बुज़दिली। सुस्ती, इस वक्त हमारी मुसलमान कौम सुस्त है, कामचोर है, बुज़दिल है, डरपोक है,
और काहिल है, काम करने के लिए तैयार नहीं। ये तीनों चीज़ें इस वक्त अजाब की शक्ल में हम पे मुसल्लत होती, हम इसको अजाब ही नहीं समझ रहे। अल्लाह के नबी इससे पनाह मांगते थे अल्लाह ताला से। आगे फिर एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बीमारी हमें कहते हैं ना अजाब। आप देखें पिछले दिनों में आप पे कोरोना आया, वो जैसे भी था वो किसी इंसान का बनाया हुआ था या अल्लाह का बनाया हुआ था। अल्लाह ताला कहता है मैं इंसानों के जरिए से एक कौम पे दूसरी कौम पे अजाब सल्लत करता हूँ। अल्लाह के नबी की ये हदीस है बुखारी की, नंबर 3473 है, दर्जा सही है कि ताउन की बीमारी जब वहां पे फैली तो अल्लाह ने कहा ये बीमारी अल्लाह का अजाब था। आप पे कितनी किस्म की बीमारियां फैल चुकी हैं। आपको हेपेटाइटिस की बीमारी है, आपके अंदर जो है वो उसका इलाज ही पहले तो बहुत ही महंगा था। टीबी की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, और पिछले दिनों ने जिसने पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया, ये जो कोरोना फैला। मैं इस पे नहीं जाना चाहता उसको किसने फैलाया, इस कैटेगरी इस थ्योरी पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन असल में जिसने भी फैलाया आपका सारे का सारा निज़ाम तो ब्लॉक हो गया ना, आपके सारे के सारे वसाइल तो ख़त्म हो गए ना। तो क्या ये खुदा का अजाब नहीं था? और कौन से अजाबों से हम किस अजाब को अजाब समझेंगे? वो ये ना कि आगे एक और सुन ले, ये भी अब एक और सुन ले, ये भी बुखारी की हदीस है और सही हदीस है। इसका नंबर है 5723। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये हमें बुखार चढ़ जाता है, बुखार जहन्नम की भाप में से है, बस इसकी गर्मी को पानी से बचाओ। यानी आपको बुखार चढ़े ना तो उसको वहाँ पे मैक्सिमम पानी यूज किया करो। अल्लाह के नबी ने इसका इलाज भी बताया, लेकिन अल्लाह ने कहा ये जो बुखार है ना ये जहन्नम की भाप है। हम कितने लोग इसमें मुब्तला रहते हैं। और याद रखें जो कौमें मगलूब होती हैं उनका हेल्थ सिस्टम, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा हेल्थ सिस्टम ही नहीं है। अमीर का इलाज हो रहा है, गरीब का इलाज ही नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे अजाब थे हम पे कि हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उसका इलाज। हमारे बहुत सारे गरीब, बहुत सारे जो बच्चे बेचारे पैदा होते हैं वो बगैर इलाज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। खुराक पूरी नहीं है, अब इधर से कई कमजोर है। क्या वजह है? वसाइल नहीं पूरे, वो बेचारे कमजोर हैं, इलाज की कमी है। तो ये सारे के सारे ये अल्लाह ताला के हम पे अजाब थे। तो ये कब हुए? जब हम, अब मैं फाइनल शेप में, ये कब हुए? जब हमने अल्लाह के निज़ाम के लिए जिदोजहद ना की, जब हम काम चोर निकले, जब हम सुस्त पड़े, जब हम में बुज़दिली आई, जब हम में काहिली आई, जब हम काम चोर बन गए, इन सारी वजूहात। और जब हमें ऐसे मुकर्रीन मिले जिन्होंने हमें टारगेट से पीछे हटा दिया, और इस तरह करके अल्लाह का निज़ाम मगलूब हो गया। तो अल्लाह के निज़ाम को गालिब करने के लिए एंड में यही कहूँगा कि आप एक ऐसी जमात, हम अक्सर हैं आपके साथ, एक ऐसी जमात के साथ मुंसलिक हों जो किसी की पेड ना हो, जो किसी की फंडेड ना हो, जो किसी के इशारों पे मत चले वो, और उसके सारे के सारे कारकुन जो हैं, अक्सरियत जो है, वो अपनी जान और माल से उस पर पूरी जिदोजहद करें और उसको मजबूत करके अल्लाह के निज़ाम को लेके आए। अल्लाह का निज़ाम होगा, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर अल्लाह का निज़ाम नहीं होगा तो यही सबसे बड़ा निज़ाम है, यही सबसे बड़ा अज़ाब होगा कि उस वक्त ना आपके पास सही हेल्थ सिस्टम होगा, ना आपके पास सही एजुकेशन सिस्टम होगा, ना आपके साथ ना सही इकोनॉमिक सिस्टम होगा, ना आपके साथ बगैर रिबा के, बगैर सूद के फाइनेंशियल सिस्टम होगा, और ना ही आपके पास सही सोशल सिस्टम, माशरती निज़ाम होगा। तो ये सबसे बड़ा अज़ाब है जब अल्लाह का निज़ाम नहीं होता। और इस वक्त पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान जो है इस अज़ाब में मुब्तला है। तो खुदारा वो आग के जलने को अज़ाब ना समझे। ये सुस्ती, कायली, ये बुज़दिली, ये नाउमीदी, ये मायूसी, ये नापतोल में कमी, ये बेहयाई, ये अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च ना करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अज़ाब की वो शक्लें हैं और अल्लाह उन कौमों पे ये अज़ाब डालता है जो अल्लाह के निज़ाम से पीछे हट जाती है। तो आज यही कोशिश थी कि हमें कम से कम ये पता चले, आज ही हमें ये फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि अल्लाह के दुनिया में और आखिरत में अज़ाब क्या होते हैं जो उसके प्रोग्राम से हट जाते हैं।
तो हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने 1931 से इस कौम को कह दिया था कि जब तुम सुस्त पड़ोगे, जब तुम काहिल होगे, जब तुम बुज़दिल होगे, जब तुम तानसान होगे, जब तुम कामचोर होगे, तो फिर अल्लाह की अजाब ये चारे बातों की शक्ल में आप पे मुसल्लत हो जाएगा। और इस वक्त हम इन अजाबों में मुब्तला हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन अजाबों से जल्दी निकल जाएं, तो हमें अल्लाह की राह पे सीधी तरह चलना होगा। और फिर कोई कौली अमान नहीं, फिर सारे का सारा अमल, क्योंकि इस्लाम सर पाँव अमल का नाम है। और जो कौमें आज तुम पे गालिब हैं वो आमिल हैं, वो अमल करती हैं, वो नाउमीद नहीं होती, वो बुज़दिल नहीं है। कंपैरेटिवली देख लें जो इस वक्त आप पे कौमें गालिब हैं। तो बात को लंबी नहीं करना चाहता, आप लोगों का मैंने काफ़ी टाइम लिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे,